नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे टेंडर पर हो रहे सियासी बवंडर की। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार जन शिकायतों के निराकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। अभी तक सीएम दर्शन से लोगों की शिकायतें सुनी जा रही हैं। अब सीएम हेल्पलाइन शुरू करने की तैयारी है, जिससे लोगों की समस्याओं का ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से निराकरण हो सके। इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इसके लिए ऐलान मात्र से ही छत्तीसगढ़ की सियासत को बहस का मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस का आरोप है कि पहले सुशासन तिहार, फिर जनदर्शन और अब सीएम हेल्पलाइन सिर्फ शगुफा है। सीएम हेल्पलाइन के टेंडर पर क्यों मचा है सियासी बवंडर, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की साय सरकार में सुशासन की दिशा में एक अहम कदम उठाने की तैयारी हो रही है। सीएम हेल्पलाइन और शिकायत प्रबंधन प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आधिकारिक तौर पर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की नई व्यवस्था शुरू करने की तैयारी, जन शिकायतों को असरदार और सरल तरीके से सुलझाने की कोशिश। सुशासन और अभिसरण विभाग ने जारी किया शिकायत प्रबंधन प्रणाली के लिए टेंडर। इंटीग्रेटेड और ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर दर्ज होगी जन शिकायतें। ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल प्रोसेस से होगा जन शिकायतों का निराकरण। मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल और टोल फ्री नंबर के जरिए दर्ज होंगी शिकायतें। दावा किया जा रहा है कि इस नई व्यवस्था से प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और जन समस्याओं का समयबद्ध और त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा। हमारा प्रदेश सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है और इसके माध्यम से हम लोग एक पारदर्शी और निष्पक्ष सरकार देना चाहते हैं। उसी तारतम्य में ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी जारी होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा पाएंगे और त्वरित उनका निराकरण भी सरकार की तरफ से होगा। इधर कांग्रेस सरकार की इस पहल को शगुफा करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है, सरकार जन शिकायतों के निराकरण का दावा करती है तो फिर हर जन दर्शन में हजारों लोग कैसे पहुंच जाते हैं। पहले सुशासन तिहार मनाया गया, फिर कैंप्स लगाए गए, लेकिन क्या समाधान हुआ उसकी कोई जानकारी आज तक छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिला। जनदर्शन में भी लोग आते हैं बेरंग, बिना मिले, बिना उनकी बात की सुनवाई हुए उनको लौटना पड़ता है। तो इस तरीके से दिग्भ्रमित करने के लिए एक नया तरीका और चुना गया है कि हेल्पलाइन नंबर, सीएम हेल्पलाइन नंबर जारी करने जा रही है सरकार। अब ये हेल्पलाइन नंबर तो आप जारी कर दोगे सरकारी खर्च से, लेकिन हेल्प किसकी होगी? सीएम हेल्पलाइन का मुद्दा प्रशासन से निकलकर राजनीति के केंद्र में आ गया है। सरकार इसे सुशासन को मजबूत करने और जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान का जरिया बता रही है, जबकि विपक्ष इसे पहले से चल रही व्यवस्थाओं की विफलता ढकने की कोशिश कह रहा है। देखना यह होगा कि आम आदमी को इस अपडेटेड सिस्टम का क्या फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। तो जन दर्शन के बाद अब सीएम हेल्पलाइन पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। सीएम हेल्पलाइन का टेंडर भी जारी हो चुका है, लेकिन ये टेंडर जो जारी हुआ है, इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि जनदर्शन में लोग जब अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं, तो सीएम हेल्पलाइन शुरू करने का आखिर मतलब क्या है। अब इसको लेकर सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो रही हैं। सरकार का अलग दावा है। सरकार का कहना है कि अगर सीएम हेल्पलाइन शुरू करते हैं तो लोगों की कहीं ना कहीं मदद ही होगी। बाकी राज्यों में जिस तरीके से सीएम हेल्पलाइन का जो तरीका है, वो भी छत्तीसगढ़ सरकार अपनाने जा रही है। बाकी स्टेट्स में सीएम हेल्पलाइन में एक नंबर जारी किया जाता है और कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या सीएम हेल्पलाइन में साझा कर सकता है और उसकी समस्या को तुरंत निराकरण किया जाता है, निदान किया जाता है। लेकिन यहां जनदर्शन के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार सीएम हेल्पलाइन की तरफ एक कदम आगे बढ़ा रही है और दावा कर रही है कि सीएम हेल्पलाइन से जनता की समस्याओं को और बहुत जल्दी सुलझाया जा सकेगा। अब चूंकि हर महीने सीएम आवास पर जनदर्शन लगाया जाता है और तमाम जो लोग हैं, तमाम जो फरियादी हैं, वो अपनी फरियाद लेकर सीएम के पास जाते हैं और शिकायतें दर्ज कराते हैं, जिससे उनकी शिकायतों का समाधान भी होता है। लेकिन अब सरकार
सीएम हेल्पलाइन की तरफ आगे बढ़ रही है। अब सीएम हेल्पलाइन का टेंडर तो जारी हो चुका है, लेकिन इस टेंडर से सियासी बवंडर भी उठने लगा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से हमारे साथ विनय शुक्ला हैं। विनय जी बहुत स्वागत। और बीजेपी से हमारे साथ पुष्पेंद्र उपाध्याय जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत विनय जी आपसे ही करते हैं। जनदर्शन को लेकर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, हालांकि बात सही है, जब जनदर्शन में लोग पहुंचते हैं तो सीएम हेल्पलाइन में क्यों नहीं। तो सीएम हेल्पलाइन तो एक तरफ से जनता के सुझाव के तहत जनता के समाधान के लिए ही शुरू करने के लिए सरकार सोच रही है, तो सीएम हेल्पलाइन से समस्या क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को, आपको और मेरे साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार करता हूं। देखिए, हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन नंबर का जो टेंडर निकाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में, ये महज एक, मुझे ऐसा लगता है कि जनता के साथ धोखा देने वाली बात हो रही है। देखिए, जब इन्होंने जनदर्शन खोला, उसमें हजारों की भीड़ वहां पे आती है। अगर उसकी समस्या वही सुलझा लेते तो इसकी आवश्यकता पड़ती ही नहीं। लेकिन जब आदमी एक प्रोटोकॉल की जिंदगी जीने लग जाते हैं तो उनको एक दूरियां भी होने लगती है जनता और सरकार के बीच में। तो उसके लिए वो एक हेल्पलाइन नंबर लाए कि हमारे आप निवास में आपकी जो समाधान नहीं हो रही है तो हम आपको फोन नंबर देते हैं, आप उसमें अपनी जो भी कमी बेसिक है, जो भी समस्या है, उसको आप उजागर बता सकते हैं। सरकार की मंशा बोलने का कुछ और रहता है और उसको जमीनी स्तर पर लागू करने की जो मंशा है वो जस्ट विपरीत रहती है। बहुत सारी बातें ऐसी है जो जनता और सरकार चाहती है, जनता की हमारी समस्याओं का समाधान एक स्तर पर होना चाहिए, लेकिन जो प्रोटोकॉल की जिंदगी होती है, जो प्रोटोकॉल में रहते हैं, उनको जनता से दूरी बनाने का एक विशेष क्या बोलना चाहिए कि एक मौका मिल जाता है। लेकिन विनय जी, सीएम हेल्पलाइन से तो लोगों की समस्याओं का समाधान ही होगा ना। आप लोगों को समस्या टेंडर से है। नहीं, टेंडर से नहीं है। देखिए, समस्या आप जो सरकार, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो टेंडर निकाल रही है हेल्पलाइन के लिए, वो अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए निकालती है। कैसे? दूसरी सबसे बड़ी बात, कैसे विनय जी, कैसे अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए? कैसे? सीएम हेल्पलाइन में आम जनता कॉल करेगी, सीएम हेल्पलाइन में आम जनता अपनी समस्याएं बताएगी, अपने लोगों को कैसे फायदा पहुंचा रही बीजेपी? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आप एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अभी अभी गुजरात में एक झांकी निकली थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई को एक एम्बेसडर बना दिया था झांकी का मॉनिटरिंग करने के लिए। उनको वहां की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको पर डे 10,000 रुपये का सरकारी फंड से पैसा देते थे, जबकि वहां पे ऐसे ऐसे विशेषज्ञ थे जिनको बनाना चाहिए। तो वहां की सरकार अपने लोगों को, देखिए, उन प्रधानमंत्री के छोटे भाई हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए अपने सरकारी फंड से पैसा देना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मंशा बन जाती है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे सीएम हेल्पलाइन में फेवरेटिज्म कैसे काम करेगा, मैं ये समझना चाह रहा हूं आप लोगों। क्या अपने लोगों को बीजेपी की सरकार टेंडर देने का काम कर रही है? और ये तो सभी जगह होता है, ये तो सभी सरकारें, सभी पार्टियां करती हैं, इसमें नया क्या है? नया, देखिए, आप जिस मंशा से आप जो हेल्पलाइन नंबर खोल रहे हैं, पहले भी छत्तीसगढ़ में हेल्पलाइन का जो कॉल था वो सरकार के पास जाती थी, उसको कंप्यूटराइज कर दिया जाता था। सरकार केवल ये पूछती थी कि आपकी समस्या आप बता दीजिए, प्रेस 1 करके, प्रेस 3 करके, और वो वहां पे कंप्यूटराइज रिकॉर्डेड हो जाती थी। सरकार को, जो सरकार कह रही है कि हम डायरेक्ट जनता से जुड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि केवल छलावा करने का काम ये सरकार कर रही है। ठीक है पुष्पेंद्र जी, पूरे आरोप सुन रहे थे आप विनय जी के। सबसे पहला आरोप तो फेवरेटिज्म का लगा रहे हैं कि आप टेंडर जारी करेंगे, अपने लोगों को टेंडर दे देंगे, उन लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। बड़ा कारण ये भी है, ट्रांसपेरेंसी की क्या गारंटी है? प्रदेश न्यूज के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। ऋषभ जी को भी, विनय जी को भी, सभी को नमस्कार। कांग्रेस हमेशा हमारी समस्त योजनाओं का विरोध करती है, कोई नई बात नहीं है, विनय जी भी इसको जानते हैं, इनको विरोध करने के लिए बैठाया जाता है। दूसरी बात, सीएम हेल्पलाइन नंबर कितनी अच्छी चीज है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जी को समझना चाहिए, उनके पास कोई विषय ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार
जन समस्याओं को लेकर काफी गंभीरता से काम कर रही है। पहले से भी जन दर्शन में लोगों की शिकायतें सुनी जा रही थी। अभी मध्य प्रदेश की तर्ज पर, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हमारी सरकार सीएम हेल्पलाइन नंबर शुरू कर रही है और साइंस सरकार की जनता के प्रति ये समर्पण दिखता है। और आप टेंडर की बात कर रहे थे, टेंडर में अपना और कोई पराया नहीं होता है, टेंडर में प्रतिस्पर्धा होती है। ऋषभ जी आपको भी पता होगा, विनय जी को भी पता होगा, जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोएस्ट आते हैं, उनको टेंडर दिया जाता है। पता नहीं कांग्रेस के लोगों को क्यों समस्या हो जाती है। पुष्पेंद्र सीएम जी, हेल्पलाइन मैं नंबर बहुत में निवेदन के साथ बीच में रोक रहा हूं, लेकिन टेंडर की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे पहुंचाई जाती है और कैसे टेंडर दिया जाता है, ये मेरे को बहुत अच्छे से पता है। मैं जनता को, ऋषभ जी देखिए जनता को भी ये बहुत बखूबी तरीके से पता है। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, पुष्पेंद्र जी, सुनिए मेरी बात। पुष्पेंद्र जी, सीएम हेल्पलाइन आप शुरू कर रहे हैं। ऋषभ जी, पुष्पेंद्र जी, सीएम हेल्पलाइन आप शुरू कर रहे हैं। जनदर्शन काम नहीं आ रहा है क्या? जनदर्शन में जनता की भलाई नहीं हो रही, इसलिए आपको जरूरत पड़ रही है सीएम हेल्पलाइन की। समस्याएं सुनी जा रही हैं, जनदर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। सीएम हेल्पलाइन नंबर में त्वरित कार्यवाही होगी, वहां पे एक पैनल रहेगा, त्वरित कार्यवाही होगी। ये आम जनता के फायदे के लिए है। जहां तक टेंडर की बात है, आजकल आप देखे होंगे जेब में टेंडर होता है। पूरे देश का कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, सभी पार्टिसिपेट करते हैं। L1 रहता है और आप देखे होंगे इसके बाद ऑटो रन होता है। कांग्रेस के कितने लोग टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? का मतलब ये होता है, ऑटो रन का मतलब ये होता है क्लिक किया जाता है। जितनी भी एजेंसियां पार्टिसिपेट की है उनको ये टेंडर मिलता है। विनय जी ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसी का परिणाम है, हम लोग पारदर्शी काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 3 इंजन वाली सरकार है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। इसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें बैठाया हुआ है पारदर्शी काम करने के लिए। कांग्रेस के प्रवक्ता जी बातें कर रहे थे। ठीक है विनय जी, टेंडर से समस्या है, जैसे पुष्पेंद्र जी बोल रहे हैं, खुली छूट है, आप भी भरिए। कांग्रेस के तमाम लोग टेंडर भर सकते हैं, टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके लोगों से बोलिए टेंडर प्रक्रिया में शामिल हो। जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, एक छोटा सा, सबको पता है ये चीज, आप सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एक अच्छे पत्रकार भी हैं। देखिए, गुजरात में इस प्रक्रिया को, एक टेंडर प्रक्रिया हुआ था गुजरात में। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं, मैं छत्तीसगढ़ में आऊंगा, आपकी बात इसलिए मैं थोड़ा बोलना चाहिए। गुजरात अपन क्यों जा रहे हैं भैया? छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। सीएम हेल्पलाइन नंबर छत्तीसगढ़ के लिए जारी हो रहा है। टेंडर छत्तीसगढ़ में पास होगा। मेरी बात तो सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ में आप गुजरात कहाँ चले गए? मैं इसलिए चला जा रहा हूँ, आपको उदाहरण सही बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो मंसूबा है, अगर आप सुन लेंगे तो बताऊंगा, नहीं बोलेंगे तो वापस आ जाऊंगा। जल्दी से देखिए, वहां पे ना जताएं तो जल्दी से। जी, आप सुन लीजिए, एकदम फेयर है, आप ही की सरकार है वहां पे, और आपने एक टेंडर निकाला अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की झांकी निकालने के लिए। तो एक कंपनी गुजरात की, उन्होंने 5 टेंडर, एक ही कंपनी के लोग 5 अलग अलग टेंडर डाले, और बाद में जब हम लोग सूचना के अधिकार में वो निकाला गया तो उसमें पता चला वो एक ही कंपनी है, लेकिन 5 कोटेशन डाला गया। देखिए, मनमानी सरकार है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हेल्पलाइन नंबर जिसका टेंडर निकाल रहे हैं, अभी आप गुजरात चले गए, पुष्पेंद्र जी पंजाब चले जाएंगे, कर्नाटक चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपकी सरकार है और टेंडर में क्या प्रक्रिया होती है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, और जनता को बहुत अच्छे से पता है। मेरा मानना यह है, सीएम हेल्पलाइन में टेंडर की आप बात कर रहे हैं, टेंडर में तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन देखिए, पहले से हम, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में ही पीडब्ल्यूडी विभाग के जो टेंडर होते हैं, इरिगेशन के जो टेंडर होते हैं, वो बड़े अधिकारी लोग बड़े आसानी से, आज की बात बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की बात बता रहा हूँ, इरिगेशन हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, नगर निगम की बात कर रहे थे हमारे साथी भाई, उनके बारे में बता दूं, ये मनचाहे तरीका से अपने लोगों को टेंडर दिलाते हैं, रेट को डिसाइड कर लेते हैं, उसमें बड़े अधिकारी लोग का मिली भगत रहता है और अपने लोगों को टेंडर दे देते हैं। तो कांग्रेस कहां पार्टिसिपेट करेगी वहां? टेंडर प्रक्रिया में कट की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, ये एकदम जगजाहिर है। ये छत्तीसगढ़ के लोग, जैसे आप बोले ना, सब जानते हैं। ठीक है, मैं भी इस बात को, अच्छा, मैं आपसे, देखिए, आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा, सीएम हेल्पलाइन जारी हो जाता है, नंबर जारी हो जाता है अगर सरकार की तरफ से, लोगों को कितनी राहत होगी? क्योंकि देखिए, एक बात तो तय है,
जनदर्शन महीने में एक बार आयोजित होता है, बहुत रेयर लोग हैं, बहुत दूर दूर से लोग नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन सीएम हेल्पलाइन के जरिए लोग तुरंत कॉल कर पाएंगे, तुरंत समस्या का समाधान कर पाएंगे, या फिर उनकी समस्या को कम से कम रिकॉर्ड तो किया जा सकेगा। ये एक अच्छी पहल हो सकती है सरकार की तरफ से। देखिए, हम इस बात से इनकार नहीं करते कि हेल्पलाइन एक बहुत अच्छा योजना है, लेकिन अगर वो योजना को अगर हम कागज की तरफ ले जाएं तो उसकी भूमिका अलग हो जाती है। अगर हम वास्तविकता जिंदगी में लोगों की वास्तविकता समस्या सुनने के लिए अगर हम सेंटर को ला रहे हैं तो ये सरकार की अच्छी योजना है। लेकिन यहाँ समस्या ये हो जाती है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि सरकार इसको गंभीरता से लेती ही नहीं। सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोलने और करने में बहुत अंतर है। इनको जमीनी स्तर पे जाना लेकिन और मध्य प्रदेश, वास्तविकता उत्तर प्रदेश में जिंदगी सीएम बहुत हेल्पलाइन अंतर है और दोनों सक्सेस हैं, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। जी, आप मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहां पे और भी हेल्पलाइन नंबर है जहां पे आए दिन वारदात होते जा रहे हैं और हेल्पलाइन का कोई मतलब नहीं हुआ है। मैं आपको ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश की देता हूं, जहां पे एक शिक्षक को एक टेलीफोन किया गया था कि उसका हेल्पलाइन नंबर दिए थे कि स्कूल में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। उस कॉल को उठाने के लिए कोई आदमी वहां उपस्थित नहीं थे और कॉल करने वाले वहां के डीएम थे और उनका कोई भी कॉल रिसीव नहीं हुआ। मुझे सरकार की गंभीरता चाहिए। सरकार अगर इस योजना को ला रही तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन गंभीरता से अगर ये काम किया जाए तभी जनता को फायदा है। ठीक है, कुछ केस अपवाद हो सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां तक मुझे आंकड़े पता है कि अब तो मुख्यमंत्री द्वारा डायरेक्ट सीएम हेल्पलाइन का जो डेटा है उसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। अगर ऐसा ही कुछ छत्तीसगढ़ में होता है तो बहुत अच्छी बात है। पुष्पेंद्र जी, सीएम हेल्पलाइन आप लोग जारी तो कर रहे हैं, सरकार का अच्छा फैसला है, आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है और इसीलिए जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी बनाई भी है ताकि पूरी तरीके से सहूलियत लोगों को मिल सके। लेकिन सीएम हेल्पलाइन इतनी कारगर हो पाएगी क्या, सक्सेस हो पाएगी? और जो अपेक्षाएं जनता की हैं उन अपेक्षाओं पे खरा उतरना भी आपके लिए बड़ी चुनौती होगी। पुष्पेंद्र जी, देखिए ऋषभ जी, ऑलरेडी आप देखे होंगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात अभी अपन कर रहे थे, हमारे मित्र बता रहे थे। उत्तर प्रदेश की कहाँ बात करते हैं यहाँ विनय जी। उत्तर प्रदेश में इतना क्राइम हुआ करता था। उत्तर प्रदेश अभी अग्रणी राज्यों में से एक है। मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में एक है और उसी का उदाहरण ताजा छत्तीसगढ़ भी है। दूसरी बात, सीएम हेल्पलाइन नंबर से आपको क्या तकलीफ है? वहां पे तो लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। आपने भी स्वीकार किया ना, सीएम हेल्पलाइन नंबर अच्छी चीज है, ये होना चाहिए, आपने भी स्वीकार किया। दूसरी बात, आप टेंडर की बात कर रहे थे। टेंडर शायद विनय जी मैं आपको बताऊं, आजकल जेब में टेंडर होते हैं, जेब में 500 कंपनियां आती हैं, सबके रेट समान होते हैं। अभी आप रेट की बात करते हैं, अधिकता नहीं होता है विनय जी, सबके रेट एक समान होते हैं। इसके बाद क्या होता है, कट का सिस्टम होता है। 20 कंपनियों को सेलेक्ट किया जाता है, 50 कंपनियों को सेलेक्ट किया जाता है, उसमें से ऑटो रन होता है। ऑटो रन के बाद एक कंपनी को वहां का ठेका दिया जाता है। विनय जी आप गंभीरता से जरा विचार करिएगा, फिर उसको टेंडर मिलता है। उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं होता है, वहां पे एक जो उससे संबंधित होता है उसको टेंडर दिया जाता है। टेंडर की अमाउंट के हिसाब से टेंडर दिया जाता है। तो उसमें पार्टिसिपेट लोग करते हैं, बहुत सारी कंपनियां आती हैं, AL1 बहुत सबका होता है, उसमें ऑटो रन का एक सिस्टम होता है। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, कई बार टेंडर की जो कीमत है वो कम होती है, उसके बावजूद टेंडर दे दिया जाता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। पुष्पेंद्र जी अपन नहीं जाएंगे। दूसरा सीएम हेल्पलाइन की बात अपन करें, सीएम हेल्पलाइन छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा और वहां पे लोगों का क्राइम भी कम होगा, उनके समस्याओं का निराकरण तुरंत होगा। जो जरूरत पड़ रही है रायपुर में कमिश्नर सिस्टम लागू करने की, शायद वो स्थिति ना नौबत आए। रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं जिस तरीके से हो रही हैं, धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, शायद ये ग्राफ कम हो जाएगा और देर सवेर खुदा ना खास्ता विनय जी को कोई समस्या होगी तो विनय जी भी सीएम हेल्पलाइन में कॉल कर सकेंगे। विनय जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुष्पेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे टेंडर पर सियासी बवंडर की। सियासी बवंडर तो होगा ही, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार अब सीएम हेल्पलाइन नंबर जारी करने वाली है। पहले जनदर्शन, और जनदर्शन में जो लोग छूट जाया करते थे अब उनके लिए सीएम हेल्पलाइन नंबर जारी होगा, यानी कि एक फोन कॉल पर आम जनता अपनी समस्याएं सीएम तक पहुंचा पाएगी और उस समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है। सीएम हेल्पलाइन जारी होने के बाद सियासत और कितनी तेज होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।
देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।